कार्लो एंसिलोटी की टीम, कार्लो एंसिलोटी की रियल मैड्रिड पीछे क्यों बैठ जाती है? कोई भी जब ठीक ठाक टीम आती है सेटबैक क्यों कर लेती है? एसी मिलान, लिवरपूल, बार्सिलोना, जो हमने ठीक ठाक जो टीम्स फेस की हैं दिस सीजन, पीछे क्यों बैठ जाती है? काउंटर पर क्यों ऑटोमेटिक खेलने लग जाती है? क्यों? क्या रीजन क्या है? मैं रीजन निकाल के आया, आपको दिखाता हूं। लुक एट दिस भाई। आप पेड्री को देखो, लेवेंडोस्की को देखो, गावी को देखो भाई, कितनी फ्रीडम मिल रखी है इन तीनों को, कितनी फ्रीडम मिल रखी है, वो भी कहां? बिटवीन दी लाइंस। रियल मैड्रिड का डिफेंस इतने प्यार से, बहुत प्यार से चुआमनी लॉस्ट क्यों दिखता है? क्यों इतने प्यार से रियल मैड्रिड खुल जाती है? कोई भी ठीक ठाक टीम अगर आएगी जिसके पास ऑफ द बॉल मूवमेंट्स, कोई भी ठीक ठाक ऑफ द बॉल मूवमेंट्स वाली टीम आ गई, रियल मैड्रिड का डिफेंस खुलेगा ही खुलेगा। इतनी फ्रीडम बिटवीन दी लाइंस यूरोप में कौन सी और टीम देती है? कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा। अब समझ आया? जैसे कोई ठीक ठाक टीम आ रही है, अच्छा क्लब आ रहा है, बासा आ रही है, लिवरपूल, कोई भी ठीक ठाक टीम आ रही है, रियल मैड्रिड पीछे क्यों बैठ जाती है? कार्लो एंसिलोटी की टीम रियल मैड्रिड पीछे क्यों बैठ जाती है? ताकि जो हमारी कमियां हैं, जो रियल मैड्रिड की कमियां हैं, नहीं रियल मैड्रिड की, जो कार्लो एंसिलोटी की कमियां है, जो स्ट्रक्चर्स नहीं है, जो स्ट्रक्चर्स वाइज कमियां है, जो पैटर्न वाइज, जो सेटअप वाइज, जो सिस्टम ही नहीं है, वो बुरी तरीके से एक्सपोज ना हो जाए, बुरी तरीके से कोई सामने वाली टीम उसका फायदा ना उठा ले। इतनी फ्रीडम हम देते हैं बिटवीन द लाइंस। बिलीव मी, फायदा बार्सिलोना फायदा उठाने वाली थी, भगवान की कृपा थी, रेड कार्ड बारसा को मिल गया, बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे भाई। ये कमियां कोई भी फायदा उठा सकता है। सो रियल मैड्रिड जस्ट सिट बैक एंड प्ले ऑन काउंटर्स, जस्ट सिट बैक एंड प्ले ऑन लॉन्ग बॉल्स। Real Madrid coaching staff did not see the need to play Asensio instead of Lucas Vazquez at right back or instead of Tchouaméni at centre back for final because they had just kept a clean sheet in the semi-final against Mallorca. ये रियल मैड्रिड का कोच है। सेमीफाइनल में मलोरका संभाल ली वाजगेस के साथ, तो बारसा क्या चीज है? ये रियल मैड्रिड का कोच है। आपने बार्सिलोना को मलोरका समझ लिया। मलोरका का अटैक क्या होता है? अटैक बहुत, जिस तरह रियल मैड्रिड बार्सिलोना के साथ, लिवरपूल के साथ, अच्छे क्लब के साथ पीछे बैठ के काउंटर्स पे खेलती है, वो मलोरका हमारे साथ करती है। हम डोमिनेट करते हैं, वो काउंटर्स पे खेलते हैं। गलती से लग लुगा के गोल आ जाएगा, सेट पीस में गोल आ जाएगा, 3-4 क्रॉसेस फेंकेंगे, गोल आ जाएगा। कहीं ना कहीं से जो रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स गलती कर देंगे, प्लेयर्स गलती कर देंगे, एक मिस्टेक कर देंगे, गोल आ जाएगा मलोरका का। भाई उस अटैक को आपने बार्सिलोना से कंपेयर कर दिया, वाजगेस ने वहां संभाल लिया, तो यहां भी संभाल लेगा। बारसा 4-0 से पेल कर आ रही है आपको आपके घर में। भाई 2 मैच में 9 गोल्स ठोक दिए आपको। आप मलोरका को बारसा समझ रहे थे, आप बारसा को मलोरका समझ रहे थे। वाजगेस संभाल लेगा? सीरियसली? यही आपका 30 साल का एक्सपीरियंस ये बोल रहा था? सो 5-2 से हारने के बाद एंसिलोटी को अब समझ में आया, जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं भाई। सो अब एंसिलोटी को अब कुछ चीजें समझ आ रही, जो मैं स्टार्टिंग से, सीजन के स्टार्टिंग से मैं बोलता आ रहा हूं भाई। अब लिवरपूल को फेस करने के बाद, बारसा को फेस करने के बाद, अब उनको चीजें समझ आ रही है कि भाई हमारे पास तो बैलेंस है ही नो, हमारे पास तो कंट्रोल है ही नो, हमारे पास तो प्लान भी है ही नो। सिर्फ चुपचाप काउंटर्स पे पीछे बैठेंगे और काउंटर्स पे खेलेंगे। जब भी कोई ठीक ठाक टीम आ रही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कार्लो एंसिलोटी is seriously considering switching to a 4-4-2 formation with Valverde on the right and Bellingham on the left. एंड साथ ही भाई ये रिपोर्ट भी देखो, आफ्टर स्टडिंग दिस सिचुएशन जो हमारे साथ हो रहा है, कार्लो एंसिलोटी एंड हिज स्टाफ हैव डिसाइडेड दैट द सॉल्यूशन इज टू फाइंड मोर बैलेंस। ओ वाह भाई, अब समझ में आइए जाके भाई, आधा सीजन निकल गया। इज टू फाइंड मोर बैलेंस इन स्टार्टिंग 11 एंड टू बेंच वन ऑफ द 4 अटैकिंग प्लेयर्स जो आपके विनीशियस, एम्बापे, बेलिंगम एंड रोड्रिगो हैं। इनमें से किसी ना किसी एक को बेंच करना पड़ेगा। एंड सबको पता है बेंच कौन होगा भाई। एवरीथिंग इंडिकेट्स that Rodrigo is the most likely player to be dropped from the starting 11. सबसे पहले भाई एक चीज समझ लेना, 4-4-2 is not the solution. देखो ये सॉल्यूशन नहीं। अगर आपको लग रहा है हम फॉर्मेशन चेंज कर लेंगे, सारी चीजें, सारा बैलेंस, सारा कंट्रोल, सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी 4-4-2 पर आने पर, नहीं, ये नहीं। अगर आपको लग रहा है लास्ट ईयर 4-4-2 ने हमें इतनी चीजें दी, इतनी ट्रॉफीज दी, इतनी अचीवमेंट, इतना चीजें दी, इतनी मेमोरी, इतनी मोमेंट्स दी, आप गलत सोच रहे हो। 4-4-2 आने पर सारी चीजें सही हो जाएंगी, नहीं। लास्ट ईयर राइट प्रोफाइल थी हमारे पास, लास्ट ईयर क्रूज था, लास्ट ईयर सही पोजीशन पे सही बंदे खड़े थे। फॉर्म ही भाई, अगर आपको राइट बैलेंस कंट्रोल, जिस तरह हम लास्ट सीजन उस तरह तो नहीं खेल पाएंगे, बट स्टिल सिचुएशन पूरी रिवर्स आप कर सकते हो। हमारे पास वो राइट प्लेयर्स आज भी बेंच पर हैं। बात सिंपल है भाई।
जब भी कोई इंपॉर्टेंट गेम आता है 4-4-2 की बात फॉर मी 4-4-2 की अगर मैं बात करूं, अगर 2 की बात करूं, सबको क्लियर है भाई, एम्बाप्पे एंड विनीशियस। इसके पीछे कौन? बेलिंगम। देखो मिडफील्ड क्या सबसे इंपॉर्टेंट मिडफील्ड है। अटैक सबको पता है एम्बाप्पे एंड विनीशियस का होगा भाई 2 में। जब 4 मिडफील्डर्स की बात आती है भाई, अब देखो मुझे अपनी टीम में क्या चाहिए? कंट्रोल, बैलेंस, सब कुछ, राइट प्रोफाइल, सब कुछ मुझे एज अ टीम देखनी है। मुझे सिर्फ ये नहीं है वालवर्दे घुसाना है, बेलिंगम घुसाना है, चुआमेनी घुसाना है, कामाविंगा घुसाना है, ये घुसाना है, एसेंसियो घुस नहीं। मुझे चाहिए रियल मैड्रिड। मुझे रियल मैड्रिड से मतलब है भाई। जब आपके 4 मिडफील्डर्स की बात आती है भाई, बेलिंगम, मेरे ख्याल से बेलिंगम होना चाहिए, चुआमेनी होना चाहिए, कामाविंगा होना चाहिए, एंड साथ ही साथ सेबायोस होना चाहिए। अब इस मिडफील्ड में सुनो, मैं टीम की बात कर रहा हूं, अब इस मिडफील्ड में फिजिकलिटी भी है, बॉल विनर्स भी है, कामाविंगा भी है, बेलिंगम भी है, बॉल विनर है, चुआमेनी है, फिजिकलिटी है, सेबायोस भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये बात समझ लो। जो आपको बिल्डअप स्मूथ करके देगा, जो आपका गेम चलाएगा, जो आपको कंट्रोल देगा, जो आपको बैलेंस देगा, भाई आपको इस प्रोफाइल की जरूरत है। बेन से मॉड्रिच या फिर सेबायोस, ये दोनों में से एक ना एक प्लेयर को आपको स्टार्ट करवाना ही पड़ेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी बंदा स्टार्ट नहीं करता 4-4-2 में, आपका 4-4-2 भी बुरी तरीके से फेल होगा। लास्ट सीजन क्रूज था जिसने पूरी मिडफील्ड अकेले संभाल रखी थी। उस प्रोफाइल का ऐसे प्रोफाइल का एक प्लेयर, उस प्रोफाइल का एक प्लेयर रियल मैड्रिड को चाहिए ही चाहिए अपनी मिडफील्ड में। अब आप सोच रहे हो यार वालवर्दे को ही गायब कर दिया, नहीं यार, गायब नहीं कर दिया यार। डिफेंस की जब बात आती है, देखो लेफ्ट बैक पे यार जिसको खिलाना है, आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खिला सकते हो। गोल की जरूरत है, अटैक की जरूरत है, फ्रैंक गार्सिया को लाओ, डिफेंस की जरूरत है। जैसे यमाल जब था तो मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर मेरे ख्याल से मेंडी को ही स्टार्ट देना चाहिए था और उसी को स्टार्ट मिला। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप ये चीजें कर सकते हो। सेंटर बैक पे रूडिगर के साथ एक नेचुरल, मैं चुआमेनी की बात नहीं कर रहा हूं, एक नेचुरल गिफ्टेड, एक प्रॉपर सेंटर बैक कौन भाई? राउल एसेंसियो भाई, विद राइट एग्रेशन, विद राइट पैशन, विद राइट माइंडसेट, विद राइट बॉल प्लेइंग एबिलिटी, विद भाई एक प्रॉपर बॉल विनर है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है भाई राउल एसेंसियो पर। राउल एसेंसियो अब आगे की गेम स्टार्ट करने वाला है। फाइनली ये चीजें अब सबको दिख रही है, समझ में आ रही है क्यों एक नेचुरल सेंटर बैक की जरूरत है रियल मैड्रिड को विद रूडिगर। बट अब क्वेश्चन क्या खड़ा होता है भाई, राइट बैक कौन? वालवर्दे को आपने राइट बैक बना दिया पूरे सीजन के लिए। हाँ, मैंने वालवर्दे को राइट बैक बना दिया पूरे सीजन के लिए। जब भी कोई बड़ा मैच आता है, इंपॉर्टेंट मैच आता है, यूसीएल में वैसे लगी पड़ी है, जब भी कोई बड़ा मैच आता है, इंपॉर्टेंट मैच आता है, मुझे वालवर्दे राइट बैक पे चाहिए। या तो आप साइन करो या तो पेरेज आपको साइनिंग करनी पड़ेगी। ये भी एक रिपोर्ट आई है भाई। देखो तीन ऑप्शंस है। पहला, वालवर्दे को स्टार्ट कराओ इन एवरी, जो भी मैच इंपॉर्टेंट मैच है उसमें स्टार्ट कराओ वालवर्दे को। सेकंड ऑप्शन क्या भाई? ला लीगा का कोई मैच है, सिंपल मैच है, ज्यादा बड़ा मैच नहीं है, आप वास्गेस को खिलाओ या फिर अकेडमी से जीसस फोर्टे को लाओ या फिर लोरेंजो को लाओ, जिसने अभी स्टार्ट भी किया था लेफ्ट बैक पोजीशन पर कोपा डेल रे में। भाई अकेडमी में ढूंढो या फिर वास्गेस को स्टार्ट कराओ जब भी कोई ठीक ठाक नॉर्मल मैच है ला लीगा का। एंड थर्ड ऑप्शन क्या? ट्रेंट, जो बहुत मुश्किल है, बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई कार्लो एंचेलोटी एक डिफेंडर मांग रहा है, एक राइट बैक मांग रहा है पेरेज से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई रियल मैड्रिड आर स्टिल ट्राइंग टू ब्रिंग इन ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड दिस मंथ, बट बहुत मुश्किल है यार। आप खुद सोचो, लिवरपूल जैसा बड़ा क्लब, मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट सीजन लिवरपूल, मेरे ख्याल से बेस्ट सीजन जा रहा भाई। टॉप पे बैठे हुए, प्रीमियर लीग के टॉप पे बैठे हुए, चैंपियंस लीग के भाई। तो इतना अच्छे सीजन में अपने बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर को बाहर, लिवरपूल जैसा बड़ा क्लब बीच सीजन में बाहर कभी भी मेरे हिसाब से नहीं करेगा। बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई, जो मेरे हिसाब से ये चीज नहीं होने वाली है। सो फॉर मी वालवर्दे राइट बैक होना चाहिए हर इंपॉर्टेंट मैचेस में। सेकंड, अकेडमी से प्लेयर लाओ या तो वास्गेस पे ट्रस्ट करो, थोड़ा बहुत यार कर सकते हैं, इतना भी बुरा नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 4-4-2 में अच्छा खासा कवर भी मिल जाएगा, कॉम्पैक्टनेस भी मिलेगी वास्गेस को या फिर किसी भी अकेडमी प्लेयर को राइट बैक पोजीशन पर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भाई 4-4-2 में आप किसको खिलाते हैं राइट बैक पोजीशन पर? लेट्स से कोई साइनिंग नहीं आई हमारे पास, कोई साइनिंग नहीं है, कोई हम किसी के लिए नहीं जा रहे इस विंटर ट्रांसफर विंडो में। आप 4-4-2 में किसको खिलाते हैं राइट बैक पोजीशन पर इंपॉर्टेंट मैचेस में? मेरे ख्याल से काफी लोग मुझे शायद एग्री नहीं करेंगे वालवर्दे, बट मुझे टीम देखनी है। मुझे वालवर्दे नहीं देखना, बेलिंगम नहीं देखना, विनीशियस देखना, मुझे मेरी रियल मैड्रिड देखनी है, ठीक है। एक बैलेंस देखिए, एक प्रॉपर रियल मैड्रिड चाहिए भाई, एक प्रॉपर यूनिट देखनी है, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन भाई, आप किसको बाहर करते स्टार्टिंग 11 में से? भाई जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही, रॉड्रिगो बाहर होते हुए दिख रहा है, आप किसको करते? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आएगा। वीडियो में मजा आया तो भाई वीडियो को लाइक करना, कहां जाते हो यार, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी और वीडियोस देखनी है भर भर के। आई सी यू वेरी सून। अला मदरीद।